दोस्तों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे भावत भावम नियम के विषय में। क्या होता है, कुंडली के एनालाइज करते समय हम इस नियम का कैसे उपयोग करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि हम जिस भाव से संबंधित फलादेश करते हैं उससे उतने भाव ही आगे के भाव को भी देखना चाहिए कि वहां कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। पहला भाव से संबंधित फलादेश करते समय पहला भाव और पहले से पहला भाव मतलब यही भाव, इस भाव से हम प्रथम भाव से संबंधित चीजों का फलादेश करेंगे। ठीक है। दूसरा भाव, जब दूसरे भाव से संबंधित फलादेश करेंगे तो इस दूसरे भाव को तो देखना है, दूसरे से दूसरा भाव को भी देखना है। मतलब यहां को तो देखना ही है, साथ ही साथ यहां को भी देखना है। जब तीसरे भाव से संबंधित हमें किसी फलादेश को करना है तो हमें तीसरे भाव को तो देखना ही है, साथ ही साथ तीसरे से तीसरा, 1 2 3 यहां पर कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, इस भाव की क्या स्थिति है, इसे भी एनालाइज करना है। जब चौथे भाव से संबंधित फलादेश करना है तो चौथा और चौथे से चौथा, 1 2 3 4 यहां पर भी पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव को हमें देखना है। उन दोनों को साथ में लेते हुए हमें फलादेश करना है। पांचवा भाव से संबंधित फलादेश करते समय पांचवें भाव को देखेंगे और पांचवें से पांचवा मतलब नौवां भाव, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहां से संबंधित किसी भी तरह का फलादेश करना है तो यहां को भी देखना है, साथ ही साथ इस भाव में पड़ने वाले प्रभाव और इस भाव के स्वामी को भी साथ में देखना अनिवार्य है। उसी प्रकार से छठवें से छठवां, सातवें से सातवां, आठवें से आठवां, नौवें भाव से संबंधित फलादेश करते समय नौवां और नौवें से नौवां, 10वें भाव से संबंधित फलादेश करते समय 10वां और 10वें से 10वां यह पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें से 11वां और 12वें से 12वां। इन दोनों चीजों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाते हुए, जोड़ते हुए ही हमें फलादेश करना है। यह जो चीजें हैं ना, यह जो हमारा धर्म है, यह बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। इस नियम में एक और चीज की हमें बारे में जानकारी मिलती है। क्या? ध्यान से समझिएगा। चौथा भाव, आपकी मां का भाव। आप अपनी माता जी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किए और गलत किए तो यह भाव तो आपका सुख का खराब होगा ही, साथ ही साथ चौथे से चौथा, 1 2 3 4 यह आपके वैवाहिक जीवन का भाव है। आपके वैवाहिक जीवन में जरूर उस चीज का फर्क पड़ेगा। आप यहां माता जी के साथ अच्छा की तो यहां आपका वैवाहिक सुख अच्छा हुआ, आपको पत्नी अच्छी मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आप यहां माता जी के साथ बुरा की तो चौथे से चौथा भी, चौथा भाव भी खराब होगा और चौथे से चौथा आपके वैवाहिक जीवन का भी भाव खराब होगा। ठीक है। पिता का भाव, 9वां भाव, यदि आप अपने पिताजी का अपमान किए, आप अपने पिताजी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किए तो 9वां भाव से 9वां भाव दोनों के दोनों आपका एक साथ खराब होगा। यह आपका भाग्य का भाव है। पिता के साथ आप गलत व्यवहार किए तो आपका भाग्य अवश्य ही खराब होगा, धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाएगा। आपको भाग्य का साथ दिन ब दिन कम मिलेगा। और कहां फर्क पड़ेगा? 9वें से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह आपके संतान का भाव है। यह आपके संतान का भाव है। यह आपके कॉमन सेंस का भाव है।
यह आपके वाणी का भाव है, यह आपके चालाकी का भाव है, कूटनीतिज्ञता का भाव है, यह आपके लक्ष्मी का भाव है, यह आपके मैनेजमेंट करने की क्षमता का भाव है। इन सब चीजों में फर्क पड़ेगा। यदि आप यहां पर से संबंधित किसी प्रकार का गलत किए तो यहां उसका रिजल्ट अवश्य दिखाई देगा। यह सिखाता है हमें यह भावत भावम नियम। केवल उससे संबंधित जोड़ के हमें फलादेश बस नहीं करना है, उससे संबंधित चीजों में जो चीजें बिगड़नी है और जो बननी है उसे भी साथ ही साथ देखना है। यह है भावत भावम नियम, जो शास्त्रोक्त हमारे जिसका जिसका प्रमाण है। मैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से फलादेश करते समय, अब जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो मेरा व्यक्तिगत सोच है, इसको मैं आपके ऊपर डाल नहीं रहा हूं। इससे पहले तक मैं जो भी चीजें बोला वह मैं शास्त्रों के अनुसार आपके सामने लाया हुआ था। मैं व्यक्तिगत रूप से दूसरे भाव से संबंधित फलादेश करते समय दूसरे से दूसरे को नहीं देखता हूं, क्योंकि इन दोनों भाव के बेसिक नेचर में बहुत बड़ा फर्क है। इसी प्रकार से 12वें भाव से संबंधित फलादेश करते समय मैं 12वें से 12वें भाव को नहीं देखता हूं। यह लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोच है ना, इसे मैं आपके ऊपर डाल नहीं रहा हूं, इसलिए मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं एक दो ऐसे भाव हैं जहां पर मैं इस नियम को लागू नहीं करता हूं। जो मेरा जो एक्सपीरियंस जहां तक कहता है, मेरा इतने दिन का जो अनुभव से मेरे को जो समझ में आ रहा है, दूसरे भाव से संबंधित फलादेश करते समय मैं दूसरे से दूसरा नहीं देखता हूं। 12वें भाव से संबंधित फलादेश करते समय मैं 12वें से 12वां इस भाव को नहीं देखता हूं। नंबर 3, मैं तीसरे भाव से संबंधित फलादेश करते समय तीसरे से तीसरे को नहीं देखता हूं। इन दोनों के दोनों भाव में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे को रिलेशनशिप वहां पर दिखाई नहीं देती है जल्दी से। कैसे एक दूसरे को एक समानांतर मानते हुए मैं फलादेश करूं, यहां से हम जिन चीजों का फलादेश करते हैं और यहां से जिन चीजों का फलादेश करते हैं, यहां ग्रहों का जो रिजल्ट है और यहां ग्रहों का जो रिजल्ट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से 12 में से 3 जगह इस नियम को फॉलो नहीं करता हूं। लेकिन जो चीज शास्त्रों में हो मैं आपके सामने लाया हूं, जितना मेरा बुद्धि है, जितना मेरा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं। अच्छा, ये तो हो गई भावत भावम नियम की बात, और कहां पर गलत करेंगे तो कहां कहां पर असर पड़ेगा। इसी के साथ एक चीज और, आप अपने पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं तो इसका सीधा फर्क आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यह भाग 7वें से 7वां है। ठीक है, क्लियर है। इन सब चीजों का बहुत ही बारीकी और बहुत ही माइन्यूटली फलादेश किया जाता है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आने वाले कार्यक्रम में हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब समय है दोस्तों टिप ऑफ द डे का। देखिए, आप जब घर में मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं या व्यावसायिक जगहों में, अपने दुकानों में जहां आप सर्विस करने जाते हैं, जो आपका व्यवसाय है, जो आपका घर है, आप वहां पर जब मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो एक छोटा सा निवेदन है मेरा व्यक्तिगत कि आप मां लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति का पूजा करें। चलित स्थिति में, खड़ी स्थिति में मां लक्ष्मी की पूजा ना करें। वह एक आसन में विराजमान हो, वैसे लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उससे धन संपत्ति चिरकाल के लिए, स्थायी समय के लिए, ज्यादा समय के लिए आपके घर में रहती है। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।